अयोध्या में श्री राम मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिरों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकसित करते हुए भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के स्थलों का पुनर्निर्माण कर रहा है। अपने आध्यात्मिक सफर को जारी रखते हुए भारत की मोदी सरकार ने हाल ही में उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करते हुए कहा कि जब हम उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक अपने प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो उनका सांस्कृतिक वैभव, उनकी विशालता और वैज्ञानिकता हमें आश्चर्य से भर देती है। महाकाल लोक अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास महाकाल लोक के प्रथम फेज का लोकार्पण किया। 920 मीटर लंबे इस कॉरिडोर में 200 प्रतिमाएं हैं। महाकाल लोक में भगवान शिव के 8 रूपों के दर्शन के साथ शिव पुराण में वर्णित कथाओं के म्यूरल बने हैं। 150 साल बाद महाकाल परिसर का जीर्णोद्धार किया गया है। 20 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में महाकाल लोक को विकसित किया जा रहा है। 4 शेर बनाए, 4 शेर शक्ति के प्रतीक हैं। भगवान शिव चराचर के स्वामी हैं, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो बहुत सौम्य और साधारण दिखते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। किसी को यहाँ लगता है ये जो कमल दिख रहे हैं ये योगियों की कुंडली भी, ये जो कमल, ये योगियों को, ये रुद्र सागर में है नाम का दैत्य को और असुरों को भगवान शिव ने भस्म किया और वो भस्म अपने माथे पर लगाई। पीएम मोदी ने नवनिर्मित महाकाल लोक में रक्षा सूत्र से बने शिवलिंग से रिमोट द्वारा पर्दा हटाकर लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी आस्था के केंद्र जागृत हैं। अतीत हमने देखा है, प्रयास हुए, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। प्रधानमंत्री ने कहा, आक्रमणकारियों ने उज्जैन की मूर्ति को कलुषित करने के प्रयास भी किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा, महाकाल शिव की शरण में मृत्यु भी हमारा क्या बिगाड़ेगी। इसलिए ये नगरी अपनी आस्था के केंद्र, अपनी ऊर्जा से फिर जीवंत हो उठा है। हमने फिर काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का लेख लिख दिया। महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है।
पीएम मोदी के शब्दों में ही उज्जैन जो हजारों सालों से भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है।